हेलो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं अपने स्प्रिंग आई कोर्स में। और हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखते हैं कि कैसे हम लोग रैग पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एडवांस रैग पाइपलाइन को समझा था। हम लोगों ने समझा था कि एक्चुअली सिर्फ आप अपने वेक्टर डेटाबेस से डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव ही नहीं करोगे, बट बहुत सारी चीज़ें करोगे। क्यों करोगे उसको डिटेल में एक एक करके मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाके ज़रूर से वाली वीडियो देखिए और समझिए कि हमें इन सारे स्टेप्स की और मॉड्यूल्स की क्यों ज़रूरत होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग इस प्री रिट्रीबल एंड पोस्ट रिट्रीबल के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल फेजेस हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो हमने गाइस यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नया बना लिया है एंड इसका नाम रखा है एडवांस रैग। और इसको हमने बनाया अपने सेम फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एडवांस रैग बना दिया। अब इसके अंदर हम लोग रैग जो पाइपलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिंपली एक AI कॉन्फ़िगरेशन है, AI कॉन्फ़िग क्लास है, उसके अंदर हमने चैट क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया है बस। ठीक है, इसमें एडवाइज़र लगा रखा है, सिंपल लॉगर एडवाइज़र और सेफ गार्ड एडवाइज़र लगा रखा है। एक्चुअली जो पहले प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग काम करते उसी प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, दैट्स इट। एंड बाकी चैट मेमोरी वगैरह कुछ भी नहीं है, हमने अलग से कोई भी यूज़ नहीं किया है। एंड आप देखो यहाँ पे तो एक हमने बिल्डर को यहाँ पे इंजेक्ट किया था सो दैट हम चैट क्लाइंट को बिल्ड कर सकें, और चैट मेमोरी यूज़ किया है, बट चैट मेमोरी का यहाँ पे इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, अगर हम चाहें तो उसको हटा सकते हैं। हाँ यस, इसको हटा देंगे तो चैट क्लाइंट बन जाएगा। अब हमने सर्विस में यस हमने एक गेट रिस्पॉन्स नामक मेथड बना रखा है एंड गेट डेटा या सेव डेटा नामक मेथड बना रखा है। ये वही सेव डेटा है जो वेक्टर डेटाबेस के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहा था। पिछले वीडियोस के अंदर ये किया था, बट ये गेट रिस्पॉन्स हमने नया बनाया है। अगर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास में चलते हैं गाइस तो आप देखोगे यहाँ पे ठीक है सेव डेटा है, सेम वही फंक्शन इंप्लीमेंट कर रखा है हम लोगों ने जो पिछले वीडियोज़ के अंदर हम लोग लोड किया यूज़ किया था डेटा को सेव करने के लिए। एंड अगर आप देखो यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स तो उसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे बस लिख देते हैं दिस इज़ टेस्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट सर्विस। ठीक है, और फिर इस सर्विस को कॉल करने के लिए हमने चैट कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोलर बना रखा है जहाँ पे हम एक क्यू भेज रहे हैं, क्वेरी भेज रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर, और स्ट्रिंग की हेल्प से उसको हम लोग यहाँ पे यूज़र क्वेरी के अंदर डाल रहे हैं। और फिर चैट सर्विस का गेट रिस्पॉन्स मेथड कॉल करके अपनी क्वेरी भेज दे रहे हैं। और ये गेट रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, सिंपली हमें रिटर्न कर दे रहा है डेटा जिसको हम रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड लेट्स सी। सो हम मेन क्लास में जाते हैं एंड यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को रन कर दिया और हम अपना ओपन कर लेंगे और पोस्टमैन नॉट डू चेक, तो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैंने इससे पूछा, कुछ भी पूछ सकते हो, व्हाट इज जावा। एंड अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँ तो आप देखोगे दिस इज़ अ टेस्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द चैट सर्विस। तो ये सिंपल हमने इतना बना लिया सो दैट आपका टाइम में बचा सकूँ कुछ। अब सारा काम हमें चैट सर्विस इंप्लीमेंटेशन में करना है, बट हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है रैग पाइपलाइन। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने वेक्टर डेटाबेस से डेटा को फेच नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र यूज़ करना चाह रहे हैं। यूज़ करेंगे बट थोड़ा एडवांस तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो भी क्वेरी है यूज़र की उसको चैट क्लाइंट की हेल्प से हम LLM तक पहुँचाएंगे। कैसे पहुँचाना है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपली चैट क्लाइंट डॉट प्रॉम्प्ट एंड नॉर्मली मैथड चेनिंग की तरह मैं यूज़ करता हूँ डॉट प्रॉम्प्ट एंड देन यूज़र प्रॉम्प्ट के अंदर हम अपना पास कर देंगे टेक्स्ट यूज़र क्वेरी एंड देन फाइनली डॉट लगाएंगे एंड हम कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन हम कॉन्टेंट की हेल्प से रिटर्न कर देंगे। अभी क्या है कि अभी सीधा प्रॉम्प्ट मैंने उठा के भेज दिया है, कहाँ सीधा प्रॉम्प्ट उठा के भेज दिया है अपने LLM तक। ठीक है, कोई भी प्री प्रोसेसिंग या कुछ भी नहीं किया, ना हमने वेक्टर डेटाबेस वगैरह यूज़ किया, ना वेक्टर डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को फेच किया है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो अब ये सीधा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा कहाँ से, हमें मिलेगा LLM से। बट क्या हो रहा है आप देखो यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। अगर यहाँ पे आते हैं तो आप देखो इनकरेक्ट प्रोवाइडेड की API की। ओके, सो लेट मी चेंज माई API की, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आई थिंक ये हमारी API की है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आपने कॉन्फ़िग में जाते हैं और एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर चलते हैं, मॉडिफाई ऑप्शंस, वेयर इज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पे आ जाते हैं एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर पेस्ट कर देते हैं यस ओपन AI API की।
एंड अप्लाई ओके कर देंगे एंड दोबारा से हम अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे तो API की हमारा प्रोजेक्ट उठा लेगा अपने आप से, क्योंकि हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज के अंदर, अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे यूज़ कर रखा है यस ओपन API API की। सो अब हम अगर दिखाएं आपको, सो विल सी, ठीक है, कि हमारा रिस्पॉन्स हमारे LLM से आ रहा है और यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है बेसिकली, बट सीधा सीधा पूरा हम भेज दे रहे हैं। देखो पूरा हम भेज दे रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो लॉगर एडवाइज़र है वो सेम इन्फॉर्मेशन, सेम क्वेरी उठा के भेज दे रहा है। व्हाट इज़ जावा, जो हमने यहाँ पे भेजा था, तो जावा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई। सो ये तो सिंपल है, बट अब हम चाहते हैं कि भैया हम यहाँ पे पाइपलाइन, पहले हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन को अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर सर्च करें, लेकिन उससे पहले भी सर्च करने का मतलब उससे पहले भी हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करनी भैया, हमें प्री रिट्रीवल करना है कुछ, जैसे हमें क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट करना है, मल्टी क्वेरी एक्सपेंडर जो क्वेरी को एक्सपेंड करता है, रिट्रीवल, फेच, ये सारी रिट्रीवल मतलब हमें एक्चुअल फेच करना है, उसके बाद पोस्ट प्रोसेस करना है, तो उसको करते हैं। उसको करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, आपको एक एक कंपोनेंट्स अच्छे से समझाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअली क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम लोग प्री रिट्रीवल की, और कैसे करते हैं उसको पहले समझते हैं। तो हम कोड के अंदर आते हैं। ये सारा काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एडवाइज़र है जिसका नाम है एडवाइज़र। अगर आप देखो यहाँ पे, सो इट विल एक्चुअली एडवाइज़र जिसका नाम है अगर हम यहाँ पे आते हैं, सो अगर हम चलते हैं एडवाइज़र्स, सो अगर हम फाइंड करते हैं एडवाइज़र, सो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक एडवाइज़र मिलेगा, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र, ये वाला एडवाइज़र। एंड अगर इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ तो यू विल सी इट इज़ दिस एडवाइज़र इज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस एडवाइज़र। दैट मीन्स ये इम्प्लीमेंटेशन बेस एडवाइज़र ये हमारे एडवांस मॉड्यूल या एडवांस रैक मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेगा। देखो इसने बहुत सारे वेरिएबल्स ले रखे हैं, क्वेरी एक्सपेंडर, डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, डॉक्यूमेंट जॉइनर, देन हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर भी है, एंड देन डॉक्यूमेंट ऑगमेंटर, टास्क एग्जीक्यूटर, शेड्यूलर, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारा काम करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स पे। तो इसी को यूज़ करते हैं, इसका नाम है रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र, इसी याद रखिएगा। तो हम आते हैं अपने यहाँ पे, एंड ये एक्चुअल कॉल है, दिस इज़ अ एक्चुअल कॉल टू LLM। हम क्या करेंगे, यहाँ बनवाएंगे एक एडवाइज़र, एंड एडवाइज़र होगा न्यू या डायरेक्टली बिल्डर के से बना लेते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र डॉट बिल्डर, एंड देन हम बिल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले अब बिल्ड करेंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारे स्टेजेस आप यहाँ पे पास कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लगाएंगे डॉट। जैसे आप डॉट लगाओगे तो आप देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जॉइनर पास कर सकते हो, क्वेरी एक्सपेंडर, अगर आप देखो डॉक्यूमेंट रिट्रीवर एंड क्वेरी ट्रांसफार्मर, सब चीज़ पास कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पास कर दूँ क्वेरी ट्रांसफार्मर, दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पे ट्रांसफार्मर पास करना, और यहाँ क्या क्या पास कर सकते हैं, विल सी लिस्ट ऑफ क्वेरी ट्रांसफार्मर पास कर सकते हैं, और हम क्वेरी ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल आर्गुमेंट्स के फॉर्मेट में भी पास कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल पास कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ यू वांट, दैट मीन्स हम ये वाला फेज़, अभी इस वाले फेज़ पे काम कर रहे हैं, प्री रिट्रीवल में हम पास कर सकते हैं यहाँ पे ये चीज़, क्वेरी ट्रांसफार्मर उस वाले फंक्शन की हेल्प से। किस वाले फंक्शन की हेल्प से, हम लोग अपने इस वाले फंक्शन की हेल्प से। ये क्या करेगा, क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करेगा। अब देर आर n नंबर ऑफ क्वेरी ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर मैं सर्च करता हूँ क्वेरी ट्रांसफार्मर और क्वेरी ट्रांसफार्मर, एंड इस क्वेरी ट्रांसफार्मर पे आप क्लिक करते हो तो ये जो इंटरफेस है, इट इज़ एक्सटेंडिंग अ फंक्शन, एंड इसके पास दो मैथड है, ट्रांसफॉर्म और एक अप्लाई। ये ट्रांसफॉर्म करेगा एंड दिस इज़ टू अप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इसके अगर इंप्लीमेंटेशन क्लासेस को देखते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे एंड कमांड ऑल्ट पी दबाएंगे। सो आप देखोगे देयर आर 3 इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्वेरी ट्रांसफार्मर। पहला कंप्रेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर, रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसलेट क्वेरी ट्रांसफार्मर। इन तीनों का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपन करूँ कंप्रेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर, सो दिस इज़ एक्चुअली अ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा, देखो ये यूज़ करेगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को टू कंप्रेस अ कन्वर्सेशन हिस्ट्री। तो जो आप कन्वर्सेशन हिस्ट्री यूज़ करोगे, अब वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री आप कुछ भी हो सकती है हिस्ट्री, उसको कंप्रेस करेगा। ठीक, इट्स लाइक कि सिंगल स्टैंड अलोन क्वेरी में बना देगा, सो दैट एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें ना जाए हमारे LLM तक का। तो इसको हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा। देन अगर मैं यहाँ पे दूसरे इंप्लीमेंटेशन क्लास को देखें, सो यू विल सी रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर, ये आपकी क्वेरी को रीराइट करेगा। बट इंपॉर्टेंट बात है, ये भी LLM को यूज़ करेगा, LLM को कॉल करेगा। दिखाता हूँ आपको, यूजेस LLM, यहाँ पे देख सकते हो LLM मॉडल टू रीराइट अ क्वेरी टू प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स।
ठीक है। तो एलएलएम को यूज़ करेगा क्वेरी को रीराइट। जैसे मान लो आपने कुछ लिखा है अननेसेसरी, जो मीनिंग उसकी थोड़ी सी है बट आपने लिख रखा पैराग्राफ, तो ये हमारी ये जो ट्रांसफॉर्मर इट विल हेल्प अस टू रीराइट, उसको दूसरे तरीके से लिखने में हमारी हेल्प करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। व्हेन द क्वेरी इज अ टारगेट सिस्टम सच एज वेक्टर स्टोर और द वेब सर्च इंजन, दिस ट्रांसफॉर्मर इज यूजफुल व्हेन द क्वेरी यूजर क्वेरी इज अ वर्बोस, एम्बिगुअस और कंटेंट्स इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो मतलब आपकी क्वेरी बहुत बड़ी है, इररिलेवेंट है, तो उसको क्या करेगा, तो छोटा बना देगा। ठीक है। नाउ एक और भी जो क्लास थी उसको मैं दिखाता हूँ आपको। सेम यू विल से ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफॉर्मर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी और लैंग्वेज में पूछ रहे हो, लेकिन आपने अपने वेक्टर डेटाबेस के बेसिस के अंदर इंग्लिश में स्टोर कर रखा है इन्फॉर्मेशन को, तो आप क्या करोगे, चेंज करोगे ना, तो ये काम कर देगा। ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली यूज लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू ट्रांसलेट योर क्वेरी इनटू टारगेट लैंग्वेज। सो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। लेट्स डू दैट। हम आ जाते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे। एंड सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ कंप्रेशन क्वेरी। नहीं यूज़ कर देंगे क्वेरी, अभी हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है, समराइज़ नहीं करने वाले। तो यूज़ करना है कैसे है मैं बता दूंगा। आई थिंक तीनों का आपको मतलब समझ में आ गया हो। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू यूज़ समथिंग लाइक, सबसे पहले यूज़ करते हैं हमारे पास कौन सा था, कौन मैं भूल गया, री राइट क्वेरी ट्रांसलेशन, वो यूज़ करते हैं। हम यहाँ यूज़ करेंगे री राइट क्वेरी ट्रांसफार्मर डॉट बिल्डर। एंड बिल्डर के अंदर हमें पास करना होता है चैट क्लाइंट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जितने भी क्वेरी ट्रांसफार्मर हैं, तीनों की बात की, वो तीनों यूज़ करते हैं हमारे चैट क्लाइंट को, दैट मीन्स एलएलएम को यूज़ करेंगे। तो उनको इंटरनली कॉल करना होता है एलएलएम को। तो ये चैट क्लाइंट बिल्डर लेंगे। तो हमारा जो चैट क्लाइंट है, आई थिंक दिस डॉट चैट क्लाइंट हमारे पास अच्छा एक फंक्शन है, मेथड है चैट क्लाइंट बिल्डर, और यहाँ पे हम चैट क्लाइंट बिल्डर पास कर सकते हैं। बट बिल्डर कहाँ से मिलेगा, हमारा जो चैट क्लाइंट है वहाँ से हम निकाल सकते हैं म्यूटेट की हेल्प से हम बिल्डर निकाल सकते हैं। एंड देन फाइनली हम क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट चला गया। एंड देन फाइनली रीराइट क्वेरी में बाकी इन्फॉर्मेशन आप पास कर सकते हो। देखो टारगेट सर्च सिस्टम पास कर सकते हो, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पास कर सकते हो, बट अगर ज़रूरत है तो पास करो, ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली बिल्ड कॉल कर लो। अब ये जो रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर है गाइस, ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली रीराइट योर क्वेरी। ठीक है, अगर क्वेरी आपकी बरवोज है, अननेसेसरी है, तो उसको रीराइट कर देगा। बट यूज़ करेगा, हमेशा यूज़ करेगा, इसे याद रखिएगा, ये यूज़ करेगा आपके चैट क्लाइंट बिल्डर, दैट मीन चैट क्लाइंट को, एलएलएम को। अगर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ तो विल से ये एक प्रॉम्प्ट देगा आपके एलएलएम को। एलएलएम मतलब वो ओपन एआई जो भी आप यूज़ करो। गिवन अ यूजर क्वेरी, रीराइट इट टू प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स व्हेन क्वेरिंग अ टारगेट, रिमूव एनी इररिलेवेंट। ये टारगेट इज लाइक आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो, रिमूव एनी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस। तो बेसिकली ये क्वेरी मारेगा भैया, एलएलएम को देगा, एलएलएम अच्छी सी क्वेरी देगा, एंड दैट क्वेरी आपको आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, बेसिकली आगे दे दी जाएगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो ये आपने एक क्वेरी ट्रांसफार्मर पास कर दिया। नाउ ये आपका पहला फेज ही अभी प्री रिट्रीवल वाला चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप यहाँ पे मल्टीपल पास कर सकते हो। आप क्वेरी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, दैट मीन्स अगर आप कॉमा लगा दो तो आप देखो यहाँ पे यू कैन पास मोर, वेर आर्गूमेंट है, वेरिएबल आर्गूमेंट्स है, तो आप मल्टीपल पास कर सकते हो। कॉमा लगा दो, फिर कॉमा लगा दो, फिर कॉमा लगा दो, फिर कॉमा लगा दो, या फिर लिस्ट भी पास कर सकते हो, ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, सो अभी के लिए एक ही रखते हैं, बाकी अभी मैं आपको ट्रांसलेशन भी करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो अभी हमने क्या कर लिया, प्री रिट्रीवल में हमने अपनी क्वेरी को ट्रांसफॉर्म किया। नाउ अब और भी इन्फॉर्मेशन जैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स नॉट ओनली क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। जैसे रिट्रीवल में अगर आते हैं तो रिट्रीवल में अब हमें डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना है। सो फॉर दैट केस अगर मैं आपको चलूँ दिखाऊँ, तो फॉर दैट केस अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो रिट्रीवल के लिए हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, ये देखिए फंक्शन है जो रिट्रीवल फेस पे काम करेगा। और यहाँ पे हमें पास करना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। इस मेथड को देखें तो आपको याद कुछ भी नहीं करना गाइस, कुछ भी नहीं याद करना। आप देखो यहाँ पे वी हैव टू पास अ डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। अभी डॉक्यूमेंट रिट्रीवर क्या करेगा, ठीक है, इट इज अ कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द अंडरलाइंग डेटा सोर्स। मतलब जो इसको हम डेटा सोर्स देंगे, अगर हम वेक्टर डेटा सोर्स देंगे तो वेक्टर से हमारा डॉक्यूमेंट्स फेच कर लेगा। सो अब इसके इंप्लीमेंटेशन क्लासेस अगर मैं दिखाऊँ आपको, कंट्रोल कमांड ऑल्ट एंड बी, यहाँ पे देखो वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है, क्योंकि अभी हम लोग वेक्टर स्टोर के साथ काम कर रहे हैं, बट ये इंप्लीमेंटेशन बदल भी सकती है। सो हम वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर यूज़ करेंगे अपने चैट के अंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आ जाते हैं सेम, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर डॉट बिल्डर, एंड हमें यहाँ पास करना है वेक्टर स्टोर कि ये रही हमारी वेक्टर स्टोर, एंड देन फाइनली हम बिल्ड कर देंगे। इफ़ यू वांट पास आप और भी चीज़ें पास करते हो कि टॉप हमें 3 एलिमेंट्स ही चाहिए सिर्फ, देन सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लाइक हम यूज़ करेंगे 3, ये सब चीज़ आपको पता है। फिल्टर वगैरह अगर आपको यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ एनी फिल्टर एक्सप्रेशन इफ़ यू वांट, ठीक है। बट फिलहाल हमने ये चीज़ बता दिया। तो हमने 2 फेजेस को यहाँ पे कवर अप कर लिया। एक तो प्री रिट्रीवल फेज़ पे ये काम कर रहे हैं और रिट्रीवल फेज़ पे ये काम कर रहे हैं। उसके बाद भी और भी चीज़ें कर सकते हो। एक बार रिट्रीव हो गया तो आप देखो डॉट लगा के ये विल सी डॉक्यूमेंट ज्वाइनर भी यूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ज्वाइनर इज़ लाइक आपके पास यहाँ पे वेयर इज़ अ डॉक्यूमेंट ज्वाइनर
आई थिंक ये वो यहाँ पे, ठीक है। जो अगर मल्टीपल डेटा सोर्सेस हैं आपके और जो डेटा आ रहा है तो मल्टीपल डेटा सोर्सेस की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ज्वाइनर में आप डॉक्यूमेंट पे देखो, डॉक्यूमेंट ज्वाइनर में यू कैन पास डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ज्वाइनर। अब डॉक्यूमेंट ज्वाइनर अभी हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से, यू विल सी हमारे पास कॉनकैटिनेशन डॉक्यूमेंट ज्वाइनर अवेलेबल है। तो ये कॉनकैटिनेट बेसिकली कर देगा। सो लेट्स पास इट, हम यहाँ पे करते हैं, ये पोस्ट प्रोसेसिंग वाला स्टेप है। तो हम यहाँ पे करते हैं कॉनकैटिनेशन द डॉक्यूमेंट ज्वाइनर डॉट, आई थिंक इसमें डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं न्यू कॉनकैटिनेशन, ठीक है, ज्वाइनर। नेक्स्ट और बहुत सारे फेजेस हैं अभी यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं गाइस। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे डॉट लगाते हो तो आप देखो यहाँ क्वेरी एक्सपेंडर दे सकते हो, ट्रांसफर हमने दे ही दिया, क्वेरी ऑगमेंटर दे सकते हो, एंड डॉक्यूमेंट रिट्रीवर तो हमने दे ही दिया। दैट मीन्स आप डिफरेंट मॉड्यूल फेजेस की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पास कर सकते हो, जो इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है गाइस। अगर जो इंप्लीमेंटेशन नहीं अवेलेबल है तो आप उसको बना के पास कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्शन दे दी गई आपको, बेसिकली इंटरफेसेस दे गए, आप उनको इंप्लीमेंट करो, जो भी कोड आपको लिखना है वो कोड लिख दो और दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डॉट एंड यहाँ पे क्वेरी ऑगमेंटर, और क्वेरी ऑगमेंटर में हमारे पास यहाँ पे देखो इसकी इस वाले इंटरफेस पे चलो। क्वेरी ऑगमेंटर क्या कर रहा है, क्वेरी ऑगमेंटर एक ऑब्जेक्ट ले रहा है बेसिकली, और ये जो है इट इज़ इंटरफेस ऑफ क्वेरी ऑगमेंटर। इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्टेक्चुअल क्वेरी ऑगमेंटर है, बाय डिफॉल्ट यही ऑगमेंटर यूज ही होता है। सो ये क्या करता है, ये क्वेरी को, आपकी यूज़र क्वेरी को और कॉन्टेक्स्ट को एक साथ जोड़ता है, ऑगमेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आए तो हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट यूज़ भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो कॉन्टेक्चुअल क्वेरी ऑगमेंटर डॉट बिल्ड, तो ये ऑगमेंट कर देगा। अब आपको कहोगे सर अगर आपको कुछ अपने हिसाब से बनाना है तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, जैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास जो दी गई है उस इंप्लीमेंटेशन क्लास को अच्छे से पढ़ो, एंड देन फाइनली आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन क्लास भी बना सकते हो। आपके पास क्वेरी ऑगमेंटर ये वाला इंटरफेस है, और आपको एक ही मेथड ओवरराइट करना है, दैट इज़ ऑगमेंट मेथड। एक तो हमारे पास ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा ही गया है, तो आपको एक ऑगमेंट मेथड ओवरराइट करना है। अब कैसे ओवरराइट करोगे और कैसे समझोगे क्या लिखना है, यहाँ इसकी इस वाले डॉक्यूमेंट या इस वाले क्लास की थोड़ा सा आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, एंड फिर आप लिख सकते हो। सो आई थिंक आपको समझ में आया। अगर और भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आप डॉट लगा के दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पोस्ट प्रोसेसर है, इस जो डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर है वो इस लेवल पे काम करता है गाइस। कौन से लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे काम करता है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, इस लेवल पे काम करता है। तो आप इस मेथड को अगर आप देखो यहाँ पे तो इट इज़ एक्चुअली टेकिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर, एंड दिस डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर इज एक्चुअली इंटरफेस दैट एक्सटेंड अ बाय फंक्शन, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमारे पास नहीं है। तो अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू implement, या if you want to write logic that will be executed at the module phase of post processing, then आप इसकी implementation खुद से लिखो और प्रोसेस फंक्शन को यहाँ पे चला सकते हो, या प्रोसेस फंक्शन को ओवरराइट करके लिख सकते हो। ये वाला मेथड उस समय चलेगा जब पोस्ट प्रोसेस हो रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहनी है। तो अभी के लिए फिलहाल ये वाला चीज़ छोड़ देते हैं, एंड इतनी चीज़ें हमने किया। तो क्वेरी ट्रांसफॉर्म किया, देन क्वेरी, फिर डॉक्यूमेंट को रिट्रीव किया, देन इट इज़ अ ज्वाइनर। तो ये ज्वाइन कर रहा होगा, अभी बताएंगे कब चलेगा एग्जीक्यूट, एंड ये क्वेरी ऑगमेंट कर रहा होगा, देन हमारा एलएलएम यूज़ करेगा। बट एलएलएम कैसे यूज़ करेगा, एलएलएम तक का ये चीज़ जाने के लिए एडवाइज़र है, तो इंटरसेप्ट करेगा ये सारा काम एलएलएम तक एक्चुअल कॉल जाने से पहले होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई एम गोइंग टू पास दिस एडवाइज़र। तो हम आएंगे प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे एडवाइजर्स में अपना एडवाइज़र यहाँ पे पास कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। बस एक्चुअल कॉल करने से पहले, इस कॉल से पहले ये एडवाइज़र चलेगा और ये सारा काम करेगा। सो अगर मैं आपको दिखाऊं रन करने से पहले, यू विल सी, अगर मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ इस एडवाइज़र रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र पे चलते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो एक इसके पास मेथड है बिफोर। इस मेथड को अगर ओपन करो तो यू विल सी यहाँ पे वो सारा काम का हो रहा हो। देखो, क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम द यूज़र टेक्स्ट, यहाँ पे क्वेरी बनाई जाएगी, देन ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल यूज़र क्वेरी बेस्ड ऑन द चेन ऑफ द क्वेरी ट्रांसफॉर्मर। तो आपने जितने भी ट्रांसफॉर्म देंगे उनको यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, क्वेरी ट्रांसफॉर्म्ड आपको मिल जाएगी। देन फाइनली आप देखो एक्सपेंड दिस क्वेरी इनटू वन और मल्टीपल क्वेरीज। तो फिर उसके बाद काम करेगा एक्सपेंडर, क्वेरी को एक्सपेंड करेगा। क्वेरी एक्सपेंडर हमें लगानी, बट इफ़ यू वांट तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं डॉट क्वेरी एक्सपेंडर, एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज़ मल्टीपल क्वेरी एक्सपेंडर। यस,
ये क्वेरी एक्सपेंडर, मल्टीपल क्वेरी एक्सपेंडर। और ये क्या करेगा, ये देखो LLM को यूज़ करेगा क्वेरी को एक्सपेंड करने के लिए। ये एक प्रॉम्प्ट करेगा LLM को, यू आर एन एक्सपर्ट एट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड सर्च ऑप्टिमाइजेशन, योर टास्क इज टू जनरेट n नंबर ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ गिवन क्वेरी। तो ये जनरेट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेरी को एक्सपेंड करेगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस से आप कुछ नहीं बता पा रहे हो, या एक सेंटेंस जो एक्चुअल डेटा रिट्रीव नहीं कर पाएगा, सो उस केस में ये क्वेरी को एक्सपेंड करेगा एंड देन सर्च करेगा, देन रिट्रीवल होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं फिर से चलता हूँ इस यहाँ पे इस वाले एडवाइज़र के अंदर, सो विल सी, देखो एक्सपेंड होगा, क्वेरी ट्रांसफॉर्म होगी, देन एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होकर हमें लिस्ट ऑफ एक्सपेंडेड क्वेरीज मिलेंगी। दैट मीन्स एक क्वेरी बन गई 3 क्वेरी, अब 4 क्वेरी, n नंबर ऑफ क्वेरीज बन गई। देन गेट अ सिमिलर डॉक्यूमेंट फॉर ईच क्वेरी। अब यहाँ पे अगर एक क्वेरी 4 बनी थी तो क्या होगा, अब उस 4 क्वेरी के सिमिलर रिजल्ट्स आपके डॉक्यूमेंट या आपके डेटाबेस से सर्च होकर आएंगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ द रिट्रीवर। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। सो आप देखो यहाँ पे एक्सपेंड क्वेरी डॉट स्ट्रीम, एक स्ट्रीम एक क्वेरी निकाली है, देन कैप्चरेबल, देन कॉम्पिटेबल, कंप्लीटेबल, फ्यूचर डॉट असिंग सप्लाई असिंग, एंड देन गेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्वेरी। ये देखो डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्वेरी, एंड ये डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्वेरी क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट रिट्रीवर का यूज़ कर रहा है टू गेट द क्वेरी। दैट मीन्स 3 क्वेरी बनाई गई हैं तो तीनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फेच किया जाएगा। अब देखो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आएगी तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट ज्वाइनर यूज होगा टू ज्वाइन द इन्फॉर्मेशंस टू मेक इट मोर कॉम्पैक्ट। ठीक है, सो अब यह क्या करेगा, कंबाइन करेगा डॉक्यूमेंट रिट्रीव्ड बेस्ड ऑन द मल्टीपल सीरीज फ्रॉम द मल्टीपल डेटा सोर्सेज। तो ये जो इधर कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे, हर एक क्वेरी के देखो की और वैल्यू है ना, दैट मीन्स एक क्वेरी के 4 रिजल्ट्स हो सकते हैं डेटाबेस से, तो इनको ज्वाइन करेगा। ठीक है, जो डेटा सोर्सेस या मल्टीपल क्वेरीज को एंड फ्रॉम द मल्टीपल डेटा सोर्सेस ज्वाइन करके हमें सिंपल ये लिस्ट मिल जाएगी। एंड दिस इज एक्चुअली योर कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अभी पोस्ट प्रोसेसिंग भी होगी, तो इफ़ देयर इज़ अ पोस्ट प्रोसेसर, देखो ये लूप चलेगा पोस्ट प्रोसेसर का, और पोस्ट प्रोसेस का प्रोसेस मैथड चलेगा। ठीक है, तो ये पोस्ट प्रोसेसर हमारे पास ऊपर वेरिएबल लिया, ये देखो ये पोस्ट प्रोसेसर लिए होंगे ऊपर वेरिएबल। तो अगर आपके पास कोई पोस्ट प्रोसेसर है तो वो लूप लग के और प्रोसेस मैथड अप्लाई होगा। देन फाइनली आपका कॉन्टेक्स्ट एकदम रेडी होगा। ठीक है, सो ये देखो डॉक्यूमेंट, ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट होगा जो इतना सारा होने के बाद अभी भी आपके एक्चुअली गया नहीं है LLM तक का रिक्वेस्ट। अब देखो ऑगमेंटेड क्वेरी, अब देखो ऑगमेंटेड क्वेरी कैसे मिलेगी, आपका जो ऑगमेंटर है उसका ऑगमेंट मेथड कॉल किया जाएगा एंड देन ओरिजिनल क्वेरी पास की जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स पास किए जाएंगे। इट इज़ अ क्वेरी, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्स। ऑगमेंटर क्या करेगा, एक कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, ये बेसिकली क्वेरी बनाएगा जिसके अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट होगा जो डेटाबेस से सर्च हुआ है, साथ ही साथ में हमारा जो यूज़र का क्वेरी वो होगा एंड ऑगमेंटेड क्वेरी आपको मिल जाएगी। देन फाइनली कॉल होगा, ये देखो चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट डॉट म्यूटेट, एंड प्रॉम्प्ट में म्यूटेट किया जाएगा प्रॉम्प्ट को, एंड देन कॉन्टेक्स्ट एंड बिल्ड। तो ये सारा काम होगा। इफ़ यू वांट तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। सो लेट्स, मैं क्या करता हूँ यहाँ यहीं पे डीबग लगा दो एक पॉइंट। सो लेट्स पुट द डीबग पॉइंट हियर। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंड मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट को डीबग मोड में चालू करूँगा। ठीक है, सो मैंने अपने प्रोजेक्ट को डीबग मोड में चालू किया सो दैट हम इसको देख सकें कि सारे फेजेस हमारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। मैंने क्लियर डिसेबल क्यों किया भाई, ओके, सो आई थिंक ये क्या हो गया। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, प्रोजेक्ट हमारा चालू है, सब चीज़ मैं बंद कर देता हूँ एंड मैं क्वेरी करता हूँ अपने पोस्टमैन से। सो ये रहा व्हाट इज जावा में क्वेरी कर रहा हूँ एंड मैं लिखता हूँ सेंड। मैं सिंपली व्हाट इज जावा लिख कर सेंड कर दिया एंड लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली, आई थिंक ठीक है, कैनॉट बी नल वाइट्स नल। सो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार स्टॉप करता हूँ एंड अगेन मैं रन करता हूँ। ठीक है, और हमने अपने एडवाइज़र में ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। एक बार मैं और चेक कर लूँगा, यहाँ पे ये वाला एडवाइज़र है एंड आई डोंट थिंक, यस हमने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। और एक बार मैं क्या करूँगा, सेंड करूँगा। आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हियर। ओके, सो एक्सटेंडर, अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये जो क्वेरी एक्सपेंडर है वो भी हमारे चैट क्लाइंट को यूज़ कर रहा है। तो हमें यहाँ पे पास करना होगा एक्चुअली चैट क्लाइंट बिल्डर एंड हम चैट क्लाइंट डॉट म्यूटेट कॉल करके बिल्डर को निकाल सकते हैं, देन क्लोन करके ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हैं एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, अगेन अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लेंगे एंड अब हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, फिर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखना गाइस, यस देखो हमारा रिट्रीवल ऑक्यूमेंटेशन एडवाइज़र का जो बिफोर वाला मेथड है वो एग्जीक्यूट हुआ।
क्योंकि हमें पता है जब LLM तक रिक्वेस्ट जाएगी उससे पहले हमारे एडवाइजर्स चलेंगे। तो ये एडवाइजर्स एग्जीक्यूट हुआ, बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। एंड बिफोर में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट इसने बना लिया की वैल्यू पेयर। फिलहाल इसके अंदर कुछ है नहीं, अगर आप देखो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 0 साइज है इसकी, ठीक है। लेकिन अब ये क्या करेगा, अब एक्चुअली ओरिजिनल क्वेरी ये बनाएगा। तो मैं एक एक स्टेप चलाता हूँ। इट विल गेट द टेक्स्ट फ्रॉम द चैट क्लाइंट डॉट प्रॉम्प्ट, ये टेक्स्ट निकालेगा। तो हिस्ट्री, देन कॉन्टेक्स्ट एंड देन बिल्ड। अगर हिस्ट्री वगैरह है तो हिस्ट्री भी निकल जाएगी। एंड देन फाइनली ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली क्रिएट अ ओरिजिनल क्वेरी। ओरिजिनल क्वेरी में देखो व्हाट इज जावा आ गया, एंड हिस्ट्री में आई थिंक हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं, व्हाट इज जावा ही एक हिस्ट्री है बस। अभी इससे पहले हिस्ट्री वाली चीज़ें मैंने यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री वाली चीज़ें मैंने कमेंट कर दी थी, ठीक है। फिर क्या करेगा, पहला स्टेप करेगा, इट विल ट्रांसफॉर्म द क्वेरी। तो ये अब ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेगा, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया रीराइट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा क्वेरी को। सो मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ, यस, ये लूप चलाएगा वही जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे। अभी एक ही ट्रांसफार्मर है क्वेरी, तो आप देखो इट विल एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग। तो आप देखोगे यस, ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी। ये देखो नीचे ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी आ गई, बट एक स्टेप आगे चलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो स्टेप एंड देन लूप जाएगा फिर से, यस नेक्स्ट, एक ही बार लूप चला। और यहाँ पे अगर आप देखो ट्रांसफॉर्म क्वेरी आ चुकी है। अगर इसको ओपन करेंगे तो आप देखो टेक्स्ट अब बन चुका है व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट एक्चुअल हमारा जो क्वेरी थी, ओरिजिनल क्वेरी थी, व्हाट इज जावा थी। तो अब इसने भाई ट्रांसफॉर्म ने क्या किया, एक्चुअली क्वेरी को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसको बना दिया व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। समझने का मतलब ये कॉन्टेक्स्ट हमारे जो वेक्टर्स डेटाबेसेस हैं उसके अंदर सर्च हो सके। तो इसने क्वेरी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसने ट्रांसफॉर्म किया, आपके इस रीराइट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर ने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बाद में। नेक्स्ट अब क्या होगा, क्वेरी जब ट्रांसफॉर्म हो गई, सो वापस आ जाओ यहाँ पे, एंड अब क्वेरी को एक्सपेंड किया जाएगा, बिकॉज वी आर एक्चुअली यूजिंग अ क्वेरी एक्सपेंडर, मल्टी क्वेरी एक्सपेंडर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्वेरी को एक्सपेंड किया जाएगा, LLM को यूज़ कर किया जाएगा इसके अंदर भी। तो अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, आई विल सी क्वेरी एक्सपेंडर कॉल करके, एंड अब आपको मिलेगी यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेरी एक्सपेंडेड क्वेरीज। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ, आई थिंक एक बार मैं और स्टेप ओवर करता हूँ, एंड यू विल सी हमारे पास एक्सपेंडेड क्वेरी मिल गई। मतलब आपकी एक क्वेरी मल्टीपल क्वेरीज के अंदर बन चुकी है, और एक आई थिंक 4 क्वेरी के अंदर बन चुकी है। यस, एक ही क्वेरी को 4 क्वेरी के अंदर बना दिया गया। जैसे आपको सोचो डेटाबेस के अंदर एक क्वेरी सर्च की जाती तो हो चांसेस थे कि कम एक्यूरेट रिजल्ट मिलते डेटाबेस से, बट अब 4 क्वेरी सिमिलर टाइप की 4 क्वेरीज को सर्च किया जाएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ज़्यादा रिलेवेंट डेटा आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो इसने बना दिया, देखो पहली क्वेरी इसने बना दी। अगर मैं इसको दिखाऊँ तो व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन जो उसी को एक्सपेंड किया, जो दूसरी क्वेरी इसने बना दी व्हाट आर द की फीचर्स एंड यूजेस ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन फेच हो जाए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे हाउ डज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन हमारे वेक्टर डेटाबेस से आ जाएगा। देन अगर मैं थर्ड पे क्लिक करूँ तो व्हाट आर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आ जाए। दैट मीन्स अब हमारे पास 4 एक्सपेंडेड क्वेरीज आ चुकी हैं। और ये काम किसने किया, ये काम किया मल्टी क्वेरी एक्सपेंडर ने। मतलब क्वेरी एक्सपेंडर यहाँ पास कर सकते हो, आप अपना भी यहाँ पे एक्सपेंडर बना के पास कर सकते हो, बस इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है, अपनी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो। तो अभी तक का ये प्री रिट्रीवल फेज ही चल रहा था। अब हम डॉक्यूमेंट को फेच करेंगे, डॉक्यूमेंट को ज्वाइन करेंगे। सो अब हमारा होगा रिट्रीवल फेज जो कि हम डेटाबेस से, वेक्टर डेटाबेस से बेसिकली डॉक्यूमेंट को, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को गेट कर रहे होंगे। कैसे करेंगे, यस, गेट द सिमिलर डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच क्वेरी। अब क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडेड क्वेरीज है गाइस, मतलब हमारे पास 4 क्वेरी हैं, एक को मैंने 4 बना दिया, तो उस चारों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सिमिलरिटी सर्च करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये वाला कोड चलेगा। सो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, विल से मैप चलेगा, एक एक क्वेरीज जाएंगी और एक एक क्वेरीज को, ये देखो गेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द क्वेरी, तो हर एक क्वेरी के लिए डॉक्यूमेंट्स फेच किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। सो मैं फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करते जाओ, लिस्ट में कन्वर्ट होकर आते रहेंगे, एंड देन फाइनली हमारा कलेक्ट हो जाएगा, एंड यू विल सी हमारे पास एक मैप आ जाएगा डॉक्यूमेंट फॉर क्वेरी। ये रहा डॉक्यूमेंट फॉर क्वेरी, और यहाँ पे बेसिकली की जो है वो हर एक क्वेरी है जो एक्सपेंड करके निकाली गई थी, ठीक है। सो ये रही हमारी पहली क्वेरी, ठीक है, ये की है, ये पहली क्वेरी है जो एक्सपेंड की गई थी, और उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से सर्च हुई है वो इसकी वैल्यू है। सो ये सर्च हुई है बेसिकली, 3 डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। व्हाट आर द की फीचर्स एंड यूजेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके 3 डॉक्यूमेंट्स को फेच किया गया है। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जेडीके इंक्लूड्स द कंपाइलर, जावा सपोर्ट्स मल्टी और थ्रेडिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई सिर्फ पहली वाली एक्सपेंडेड क्वेरी से। देन दूसरी वाली एक्सपेंडेड क्वेरी से व्हाट इज द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये वाली की थी, व्हाट इज द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 इन्फॉर्मेशन फेच की गई हैं हमारे डेटाबेस से, ठीक है। सो हर एक एक्सपेंडेड क्वेरी के लिए
सर्च किया गया है आपके डॉक्यूमेंट डेटाबेस से या डॉक्यूमेंट्स को फेच किया गया आपके वेक्टर डेटाबेस से। अब क्या होगा, क्योंकि अब हमारे पास हर एक क्वेरी के लिए, हर एक एक्सपेंडेड क्वेरी के लिए हमारे पास रिजल्ट्स हैं, सर्च होकर रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब इन क्वेरी को ज्वाइन किया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही एलएलएम तक नहीं भेजा जा सकता है। सो अब क्या होगा, ये देखो, अब कंबाइन द डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्वेरीज। तो मल्टीपल क्वेरीज की हेल्प से जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले थे, अब हम उनको ज्वाइन करेंगे, या फिर अगर मल्टीपल डेटा सोर्सेज से हमें मिले हैं तो उनको ज्वाइन करके हम डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को बनाएंगे। तो अब हमारा चलेगा डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, जो हम लोगों ने आई थिंक दिया था, डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, यस। सो हमारा कॉन्कैटिनेशन ज्वाइनर होगा। अभी अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास एक ही ज्वाइनर अवेलेबल था, डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, यू विल सी, यस, कॉन्कैटिनेशन डॉक्यूमेंट ज्वाइनर अवेलेबल था। अगर हम मल्टीपल लाइब्रेरी या दूसरी लाइब्रेरी को गाइज यूज़ करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे ज्वाइनर डिफरेंट हो जाए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। हम खुद की इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं। सो अब क्या होगा, अब हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यू विल सी, हमारा दूसरा कहाँ पे थे हम लोग, अगर मैं नेक्स्ट करूँ, यस, तो अब क्या होगा, अब डॉक्यूमेंट ज्वाइन हो गया, डॉक्यूमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम मिल चुके हैं, ये देखो। दैट मीन्स अब हमारे डॉक्यूमेंट्स को ज्वाइन किए गए होंगे, ये देखो हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये एक्चुअल सर्च होके डेटा आया है, डॉक्यूमेंट्स, ये एक्चुअली सर्च होके डेटा है, मतलब सारा काम होने के बाद, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट ज्वाइन हो करके हमें दे दिया गया। अब ज्वाइन बेस्ड ऑन ये जो ज्वाइनर था उसने ज्वाइन किया, अब जो भी यहाँ इंप्लीमेंटेशन होगी वो चलेगी, ठीक है। अब क्या होगा फाइनली, अब क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट डॉट पुट कर देंगे, डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट, मतलब हम जो ऊपर मैप एक कॉन्टेक्स्ट बनाए थे उसके अंदर की डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड वैल्यू में एक्चुअली लिस्ट हम पुट कर देंगे, ठीक है। देन फाइनली हम क्या करेंगे, क्वेरी ऑगमेंटर का इस्तेमाल करेंगे हमारे एक्चुअल क्वेरी के अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ऑगमेंट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पास कर देंगे ओरिजिनल क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट्स। तो आप देखना ऑगमेंटेड क्वेरी क्या होगा, जो एक्चुअल एलएलएम तक डेटा जाने वाला है उसके अंदर हमारा ये जो तीनों कॉन्टेक्स्ट सर्च हुए हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्स, वो आ जाएंगे और यूज़र की क्वेरी आ जाएगी। सो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, ये विल सी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन ऑगमेंटेड क्वेरी अगर देखो, सो विल सी ऑगमेंटेड क्वेरी के अंदर ये देखो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, इसको मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो, यू विल सी, यस, ये देखो। सो ये कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ वेलो, ये सारी हमारी कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, यही 3 डेटा सर्च हुआ है हमारे डेटाबेस से, ठीक है। इतना सारा काम करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये गिव द कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड हैज़ नो प्रायर नॉलेज आंसर द क्वेरी, एंड ये रूल्स हैं कुछ, एंड ये है यूज़र की क्वेरी। तो अब क्या करेगा, इन कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमें इसका आंसर हमें कौन देगा, एलएलएम देगा। इतना सारा काम आपको करना है, इतना सारा चीज़ आपको समझना है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारी इंप्लीमेंटेशंस आपको मिल गई हैं। इफ़ यू वांट तो आप अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड उस हिसाब से 3 ही हमें चाहिए था, तो 3 हमें डेटाबेस से मिल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एंड कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ एंड दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, अच्छा पहले मैं एलएलएम तक का आपको इसको प्ले कर दो एंड इट विल एक्चुअली प्रोवाइड आउटपुट। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यस, ठीक है, तो आउटपुट मिल गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पूछ लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझो, तो जैसे फॉर एग्जांपल गाइस हमने यहाँ पे पूछ लिया कि जावा लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है। अब अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे सेंड करूँ तो प्रॉब्लम पता है क्या, पहले तो इसको प्ले कर दो यार, ठीक है, इसको प्ले कर दो और थोड़ी देर के इसको हटा दो अब यहाँ से, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पूछ लिया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सो यू विल सी, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब यहाँ पे क्या है कि इसने खुद से क्वेरी को ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, बट फिलहाल क्वेरी ट्रांसफॉर्म नहीं किया होगा तो इन्फॉर्मेशन एलएलएम तक गई होगी, वो तो ठीक है चलो। लेकिन अब बात को समझना है, यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस क्वेरी को पहले डेटाबेस के अंदर सर्च करना है। तो डेटाबेस के अंदर सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कॉन्टेक्स्ट अगर दिखाऊँ तो एक्चुअल क्वेरी अगर ये लॉगर ने प्रिंट किया है तो यू विल सी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया है आई थिंक, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि हम क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक हो रहा है, बट फिर भी क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रीराइट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया, हम यहाँ पे कॉमा लगा करके हम ट्रांसलेट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे बिल्डर एंड देन यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज पास कर सकते हैं कि भैया हम इंग्लिश में इसको ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि इंग्लिश में हम सर्च करेंगे, ठीक है। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं ना। अब क्या करेगा ये क्वेरी ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफॉर्मर विल ट्रांसलेट योर क्वेरी इनटू इंग्लिश।
ये LLM को यूज़ करेगा तो इसे भी हमें चैट क्लाइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चैट क्लाइंट बिल्डर देना पड़ेगा, चैट क्लाइंट बिल्डर, एंड देन फाइनली जो हमारा चैट क्लाइंट है डॉट गेट या डॉट म्यूटेट डॉट क्लोन, एज सिंपल एज दैट। तो ये इंग्लिश में आपकी क्वेरी को ट्रांसलेट कर देगा। एंड अगर इसकी डेफिनेशन या इस क्लास को जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाली क्वेरी ये यूज़ करेगा, ठीक है। एंड फाइनली आई थिंक हाँ यस, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यू विल सी, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से रीरन करता हूँ तो अब हमारा, ठीक है। तो अब कुछ भी यहाँ पे भेजोगे, ठीक है, अपने आप से क्वेरी ट्रांसलेटर चीज़ों को ट्रांसलेट करेगा। सपोज़ क्या मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। सो मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। अब ये क्वेरी ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में पहले कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन फाइनली जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत होगी वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग इज अ फीचर in Java that allow multiple threads to run concurrently, enabling efficient uses of the CPU resources. आई होप आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यू विल सी, हाँ यू विल सी सारी ये चीज़ें होंगी। पहले देखो, अगर 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 हम यहाँ पे लॉगर एडवाइज़र को चेक करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा प्रिंट हुआ है दैट इज़ अ गिवन अ यूज़र क्वेरी री राइट। पहले री राइट हुआ तो हमने यूज़ किया था मल्टी थ्रेडिंग क्या है, तो इसने री राइट करके क्या बनाया, अगर आपको देखो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग क्या है इसने ये बना दिया, ठीक है। हिंदी को हिंदी में रखा, बट अगर यहाँ पे देखें तो अब क्या हुआ ये देखो, अब जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर था गिवन अ क्वेरी यूज़र क्वेरी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। अब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। इफ़ द क्वेरी इज ऑलरेडी इन इंग्लिश रिटर्न इट अनचेंज्ड, इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द क्वेरी रिटर्न इट अनचेंज्ड, और डू नॉट ऐड एक्सप्लेनेशन और एनी अदर थिंग्स। तो ओरिजिनल क्वेरी मल्टी थ्रेडिंग क्या है, और इसने क्या रिटर्न किया, यू विल सी इंग्लिश में रिटर्न करके हमें टेक्स्ट मिला होगा असिस्टेंट मैसेज दैट इज़ अ व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। तो हमारा ट्रांसलेशन वाला काम हो गया। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम यहाँ पे कंप्रेस तो कर ही रहे हैं, मल्टीपल है तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम रीराइट कर रहे हैं, ट्रांसलेट करें, हम यहाँ पे और एडवाइज़र यहाँ ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। रीराइट है, ट्रांसलेट है, वैसे ही कंप्रेस भी लगा सकते थे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे देखो फिर इसने क्वेरी को एक्सपेंड किया होगा, यस, ठीक है। जनरेट 3 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द क्वेरी। तो 3 है क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंडर में कुछ पास नहीं किया था, बट वी कैन पास लाइक डॉट, यस देखो नंबर ऑफ क्वेरीज कितने में एक्सपेंड करना ये भी हम पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 है तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, इतनी क्वेरीज ये बना देगा। तो आप देखोगे यहाँ पे इट विल क्रिएट एक्चुअली 3 डिफरेंट क्वेरी बाय एक्सपेंडिंग दिस क्वेरी। ये देखो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग एंड दिस इसने बना दिया। देन फाइनली सर्च होंगे डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है, यस। उसके बाद सर्च होने के बाद ऑगमेंट किया जाएगा। ऑगमेंट देखो जावा सपोर्ट्स अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेक्टर डेटाबेसेस से निकाले गए जो कि एक्चुअली सर्च होके आए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उनको स्ट्रिंग के अंदर कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दिया गया और यूज़र की क्वेरी जो है वो मल्टी थ्रेडिंग क्या है ये भेजी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यूज़र की एक्चुअल क्वेरी तो यही जा रही है LLM तक, बट ये सारा खेल प्री रिट्रीबल एंड देन रिट्रीबल एंड देन पोस्ट रिट्रीबल ये सब इसलिए हो रहा है सो दैट हम वेक्टर डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सर्च कर सकें। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लाइक, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे या फिर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लैंग्वेज कर दिया, यहाँ पे आपने हिंदी कर दिया या मान लो आपने उर्दू कर दिया, ठीक है, या स्पेनिश कर दिया, तो अब जो आपकी क्वेरी है वो स्पेनिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं सो आप ये सब चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो एंड तगड़ी चीज़ें कर सकते हो भाई चीज़ों को समझने के लिए। अब आपकी क्वेरी स्पेनिश में कन्वर्ट कर दी जाएगी। जैसे मैंने कहा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, सो विल सी, आप देखोगे यहाँ पे, सो विल सी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, आ जाओ यहाँ पे। सो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, पहले इसने कंप्रेस किया होगा, देन उसके बाद इसने ट्रांसलेट किया होगा, ठीक है। यस, इफ़ द क्वेरी इज ऑलरेडी स्पेनिश, तो इसने बोला कि भैया आप स्पेनिश में ट्रांसलेट कर दो, तो इसने स्पेनिश में ट्रांसलेट कर दिया क्वेरी को। अगर मैं आपको दिखाऊँ मल्टी थ्रेडिंग क्या है इसको स्पेनिश में बना दिया, यस, ठीक है। टेक्स्ट इसने मल्टी थ्रेडिंग क्या है रिटर्न किया गया, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो मैंने तो यहाँ पे कमांड दे रखा है कि भैया गिवन अ यूजर क्वेरी ट्रांसलेट इनटू स्पेनिश, इफ़ द क्वेरी इज ऑलरेडी इन स्पेनिश रिटर्न दिस अनचेंज्ड, इफ़ यू डोंट नो, ठीक है, रिटर्न इट, डू नॉट ऐड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, उसके बाद अगर इसने रिटर्न देंगे, इसने आई थिंक ओरिजिनल टेक्स्ट मल्टी थ्रेडिंग क्या ही रखा है, बट मल्टी थ्रेडिंग क्या है, एंड
जो 3 क्वेरीज बनी है, इंग्लिश में नहीं बनी है क्योंकि स्पेनिश में डाला था, तो 3 क्वेरीज जो हमारी होंगी दैट इज एक्चुअली यस, ये सारी क्वेरीज हैं। मल्टी थ्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं और जो डेटा रिटर्न हो क्या है वो आई थिंक ये रिटर्न हो क्या है। तो एक काम करते हैं, इसको इंग्लिश में देते हैं, व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग, और अगर मैं सेंड करता हूँ तो यू विल सी आंसर में इसको मिल रहा था, मुझे नहीं पता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यस आई डोंट नो आ रहा है, आई डोंट नो आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, अब दोबारा से ट्राई, अच्छा एक बार क्लियर कर दें दोबारा से इसको। जितना अच्छे से आप डीबग करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आप चीज़ें अच्छे से समझोगे। सो लेट्स स्टार्ट, एंड इस बार मुझे देखना है कि क्या ये स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहा है। व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग मैंने डाला, ओरिजिनल क्वेरी डाला है, एंड देन डिफाइंड मल्टी थ्रेडिंग आ गया हमारा। इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मर जो कि रीराइट क्वेरी वाला था वो कर रहा है। उसके बाद हमने इसको स्पेनिश में कर रखा है, बट वाई इट्स नॉट डूइंग आई डोंट नो। एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं। हाँ डिफाइंड मल्टी थ्रेडिंग ही आ रहा है टेक्स्ट आई थिंक, और कहीं है क्या? सो ठीक है, हाँ बाकी इसने इसको एक्सपेंड कर दिया है और ये चीज़ें मिली में। एक बार हिंदी ट्राई करते हैं, एक बार हिंदी ट्राई करते हैं। आई वॉन्ट टारगेट लैंग्वेज टू बी हिंदी। सो अब बेसिकली हम अपने, ठीक है हिंदी रखना चाहते हैं, तो अब इंग्लिश को हिंदी में देखेंगे कि टारगेट लैंग्वेज हिंदी में जाती है कि नहीं आती है। सो लेट्स सी, स्टैंड मैंने किया यस, तो आई थिंक अब इसने कर दिया। हो सकता है स्पेनिश में हम लोगों ने कुछ गलत किया हो। सो देखो ये हमारी एक्चुअल क्वेरी है आई थिंक, और जो ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी है दैट इज़ ये देखो मल्टी थ्रेडिंग को परिभाषित करें, तो ये हमारी एक्चुअली ट्रांसलेटेड क्वेरी आई थिंक। हाँ यस, एक बार मैं देखना चाहूँगा। यस, सो इसने हिंदी में कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे लैंग्वेज आपको सही थोड़ा बतानी पड़ेगी। आई थिंक स्पेनिश हम लोग ने गलत लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ, तो इसने देखो यस इसने मल्टी थ्रेडिंग को परिभाषित करें हिंदी में चेंज कर दिया। देन ये चीज़ें 3 डिफरेंट ओरिजिनल क्वेरी है हमारी, और 3 डिफरेंट क्वेरीज क्रिएट हो जाएंगी वैसे ये देखो, एंड देन ये चीज़ें सर्च की जाएंगी आपके डेटाबेस के अंदर, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सर्चिंग में भी आई थिंक कुछ चीज़ें हो रही हैं क्योंकि ये सर्च होके तो रिजल्ट तगड़ा ही आ रहा है। ठीक है यस, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। सो इस हिसाब से आप मल्टी मॉड्यूल या मल्टीपल फेजेस ऑफ द रैग इंप्लीमेंट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेरी को रिलेवेंट बनाना हो, ट्रांसलेट करना हो, ज्वाइन करना हो, एक्सपेंड करना हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करके और इस तरीके से चैनिंग करके आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल फेजेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई चैट बोर्ड या कुछ बनाते हो तो वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन सी आपको इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहिए, और यहाँ पे आप देखो रिट्रीवल पोस्ट रिट्रीवल कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, जनरेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हम डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर से, वेक्टर डेटाबेस से, और यहाँ पे आप देखो तो हमने यहाँ पे वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर पास कर रखा था। बट अगर आपको इंटरनेट से इसको फेच करना है डॉक्यूमेंट्स को या वेब सर्च करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस एंड वी हैव टू ओवरराइट द मेथड that is a retrieve method. Now the new class that we are actually implementing will retrieve the informations from the internet or whatever you have written in this method. तो जो भी आपने यहाँ पे लिखा है इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और वो डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करेगा। अब उसको नहीं पता होगा भाई कि हमें रिटर्न करना है मेथड्स या डॉक्यूमेंट्स को डेटाबेस से, यहाँ पे डेटाबेस का लॉजिक लिखा है इसलिए डेटाबेस से रिटर्न हो रहा है। तो हम नया क्लास बना के और फिर हम डॉक्यूमेंट्स को फेच आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि हम लोग इंटरनेट से सर्च करें एंड देन एलएलएम को भेजें, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। बहुत सारी एपीआईज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर और भी चीज़ें करते हैं, ईटीएल पाइपलाइन वगैरह के बारे में समझते हैं। एंड इसी तरह वीडियोज़ के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज यार चैनल गायब हो जाएगा तो आपको वीडियोज़ तगड़ी नहीं मिल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।